दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आपका हमारे निष्पक्ष संदेश चैनल में स्वागत है। इस समय पूरी दुनिया में इजराइल और फिलिस्तीन की जंग की चर्चा हो रही है, जिसे इजराइल और हमास का युद्ध भी कहा जा रहा है। इसकी वजह से चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो या लोकल लेवल पर, कहने का मतलब हमारे देश के अंदर या विश्व स्तर पे दुनिया दो भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए इसकी सच्चाई को जानना जरूरी है। इसका कहीं विरोध हो रहा, कहीं समर्थन हो रहा, यहाँ तक कि इजराइल के अंदर ही वहाँ के प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है कि जो फिलिस्तीनियों के साथ किया जा रहा है इस समय वो गलत है। Bibi is a murderer. That's what the people behind me are chanting. Bibi is a murderer. So high here that people are blaming Prime Minister Benjamin Netanyahu for getting into this mess, for thinking about his own political situation for the past number of years, and not about protecting the citizens of the south of this country. इसकी शुरुआत कब हुई, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस समय पूरी दुनिया दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। इसलिए सच्चाई आपको जानना जरूरी है। हम कुछ मोटा माटी आपको थोड़ा संक्षेप में बताएंगे, कुछ आपको पीछे ले चलेंगे। आपको ले चलेंगे 1917 में, प्रथम विश्व युद्ध का समय था, जब ब्रिटिश ने बालफोर नाम की घोषणा किया था और यह कहा था कि यहूदियों के लिए एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र की व्यवस्था होनी चाहिए, जो पहले फिलिस्तीन था। पहले इजराइल नहीं था, आपको जानना जरूरी है। पहले पूरा का पूरा फिलिस्तीन था, ये यहूदी कहीं बीच को थोड़ा बहुत थे। तब उसके बाद घोषणा की गई कि एक स्वतंत्र राष्ट्र होना चाहिए। फिर 1947 में यूएन ने एक इजराइल के एक अलग राष्ट्र बनाने की घोषणा किया, ब्रिटिश और अमेरिका के दबाव में। और फिर 1948 में इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा भी कर दिया। और इसी के बाद से वहाँ के अरब देशों में और इजराइल के बीच में एक तनातनी का माहौल शुरू हो गया। लेकिन ईरान के राजशाही परिवार और इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री के बीच में समझौता हो गया था और ये दोस्ती काफ़ी दिनों तक चली। लेकिन जब वहाँ शिया समुदाय के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से इजराइल और ईरान के बीच में खटास पैदा हो गई और ईरान ने एक माहौल बनाना शुरू कर दिया कि ये इजराइल जो है ये इस्लामिक संगठनों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। और धीरे धीरे माहौल गर्माता गया और ये युद्ध का रूप लेता गया और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में दूरियां बढ़ती गईं और इजराइल दिन प्रतिदिन फिलिस्तीन पे कब्जा करता चला गया। ये नक्शा के जरिए आप समझ सकते हैं कि 1947 के पहले इजराइल की क्या स्थिति थी। मतलब इजराइल केवल फिलिस्तीन में कहीं था। फिर धीरे धीरे इसका जब बंटवारा हुआ तो एक काफ़ी मात्रा में था इजराइल, फिलिस्तीन से ज़्यादा मात्रा में। फिर इसके बाद धीरे धीरे जो पहले इजराइल की वहाँ पे कहने का जो इजराइल जिस तरीके था उस तरीके वहाँ पे आज की स्थिति में फिलिस्तीन हो गया है। मैं आपको बहुत मोटे ढंग से समझाता हूँ। आप ये समझ सकते हैं कि जैसे पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और मिलाकर के हमारा एक भारत देश था और उसके बाद एक पाकिस्तान राष्ट्र बनाने की घोषणा कर दी जाए कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र बनेगा और उसके बाद स्थिति ये हो जाए कि पाकिस्तान भारत हो जाए और भारत पाकिस्तान जैसा हो जाए। मेरी बात को समझना, कहने का मतलब जो जैसे आज़ादी के समय पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान छोटा देश था और भारत बड़ा देश था, उसी प्रकार इजराइल छोटा देश था। इजराइल पहले बहुत कम मात्रा में था और उसके बाद ये रूप हो गया वहाँ पे कि पाकिस्तान हमारे देश में कब्जा करता चला जाए और पाकिस्तान की स्थिति भारत से ज़्यादा हो जाए और भारत पाकिस्तान जैसा छोटा देश हो जाए। तो यही हाल है फिलिस्तीन और इजराइल का, ये आपको समझना जरूरी है। कहीं ना कहीं इजराइल भी अन्याय कर रहा है, लेकिन इसका समर्थन जो आतंकवादी घटना हुई 7 अक्टूबर की, इसका समर्थन कोई नहीं कर सकता है। इस ढंग से नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इस समय इजराइल कर रहा है इसका भी समर्थन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इजराइल भी गाजा पट्टी में बच्चों का नरसंहार कर रहा है। इसका विरोध आपको बता दें दुनिया के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी हुआ। आपको बता दें जिसकी इस समय पूरी दुनिया में चर्चा है, हमास की उत्पत्ति 1980 में हुई। ये एक इस्लामिक संगठन बना जिसे फिलिस्तीन में एक राजनीतिक गुट की मान्यता मिली और इसने गाजा पट्टी में, पहले गाजा पट्टी आपको बता दें फिलिस्तीन में था, 1967 में इजराइल ने गाजा पट्टी पे कब्जा कर लिया था। उसके बाद 2007 में
फिर से इस हमास ने गाजा पट्टी पे कब्जा कर लिया है, जिसकी जंग का जो इस समय जंग छिड़ी है उसका जंग का प्रमुख कारण गाजा पट्टी ही है। लेकिन जिस ढंग से 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने गाजा पट्टी पे हमला किया, बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस आया, हजारों रॉकेट दागे गए, ये गलत था। और वहां के जो लोकल शहर थे, आसपास के गांव थे, उन ग्रामीण बच्चों को मारना, महिलाओं को मारना, ये हमास को एक आतंकवादी का दर्जा देता है। जबकि पहले से ही पश्चिमी देश हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं, जबकि जो अरब खाड़ी के देश हैं वो इसे एक इस्लामिक संगठन मानते हैं। लेकिन जो हरकत हमास ने किया ये गलत है। आपके देश में कब्जा किया तो आप लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन महिलाओं और बच्चों के साथ आप क्रूरता नहीं दिखा सकते हैं। इसीलिए हमारे भारत देश ने भी उसका विरोध किया। जबकि हमारे भारत देश, इंदिरा जी हों या राजीव जी हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी सदैव फिलिस्तीन का समर्थन करते रहे कि फिलिस्तीन की सीमाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे, राजीव जी कहते थे, इंदिरा जी कहती थी, इसके पहले मोदी जी भी कहते। लेकिन हमास के हमले के बाद मोदी जी ने इजराइल का समर्थन किया, तमाम दुनिया के तमाम देशों ने इजराइल का समर्थन किया, अमेरिका ने खुलकर समर्थन किया। लेकिन इस समय आपको बता दें, अमेरिका जिसने खुलकर समर्थन किया इजराइल का, अब अमेरिका के सड़कों पर ही इजराइल का विरोध हो रहा है। पूरी दुनिया में इजराइल का भी विरोध होना शुरू हो गया, क्योंकि जो हमास ने किया, हमास ने गलत किया, सबने उसे आतंकवादी घटना करार दिया। लेकिन वही कार्य इजराइल भी कर रहा है, फिलिस्तीन के बच्चों को मार रहा है, वहां के बच्चों का नरसंहार कर रहा है, महिलाओं को मार रहा है, दिखावे के लिए घोषणा करता है कि गाजा शहर को खाली कर दिया जाए, हम गाजा को खंडहर बना देंगे। गाजा के लोग कहाँ जाएंगे? और वहाँ पे तमाम बिल्डिंगों पे हमला किया गया, बमबारी की गई, तमाम हजारों हजार बच्चे हताहत हो गए, जिसे देखकर मानवता कांप उठती है। अगर ये किसी भी देश में, हमारे देश में अगर हो, आप वहाँ पे खड़े होकर इस बात को महसूस कर सकते हैं। इजराइल में या गाजा में अगर आप वहाँ पे होते तो क्या स्थिति होती? ये राजनीतिक संगठन और कब्जे, पहले इजराइल गाजा पर कब्जा इजराइल का 1967 में कब्जा किया था, अब उसके बाद वहाँ पे हमास ने कब्जा कर लिया 2007 में। लेकिन गाजा के लोकल जो वहाँ के नागरिक हैं, उनकी कौन सी गलती, उन्हें क्यों मारा जा रहा है? बस यहाँ पे कभी इजराइल, अगर इजराइल वहाँ पे कब्जा किया होता तो आज जो समर्थन कर रहे हैं इजराइल का, तब वो विरोध करते। आज जो कहने का मतलब जो इजराइल पे हुआ, अगर वहाँ पे फिलिस्तीन के लोग होते तो जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं उसका, हमास का विरोध करते। तो ये जो दुनिया दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है, ये मानवता की दृष्टि से गलत है। हमास ने जो किया वो भी गलत है, इजराइल जो कर रहा है वो भी गलत है। हमास के रास्ते पे इजराइल भी चल रहा है, इससे इनकार नहीं किया जाए। पूरी दुनिया में जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो पूरी दुनिया में विरोध इस समय चल रहा है, हमारे देश में भी आप देखते हैं, भारत में भी तमाम इजराइल के पक्ष में प्रार्थना सभाएं भी की जाती हैं इजराइल को लेकर के, लेकिन उसका विरोध भी करना चाहिए। जो हमास ने किया उसका विरोध तो हम करते हैं, लेकिन जो इजराइल प्रेजेंट टाइम में कर रहा है, जो उस समय हमास ने किया उसका हम विरोध करते हैं। जो इजराइल प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में कर रहा है, बच्चों का नरसंहार गाजा पट्टी में कर रहा है, ये गलत कर रहा है। गाजा के लोगों का कौन सा दोष है? कभी इजराइल कब्जा करता है, कभी हमास कब्जा करता है, तो वहाँ की जनता ने कौन सा अपराध किया? उनका नरसंहार क्यों किया जा रहा है? इस पे पूरी दुनिया को सोचना चाहिए, यूएन को भी सोचना चाहिए, इसमें यूएन को विरोध करना चाहिए। लेकिन यूएन की भूमिका इस समय आप देख रहे हैं, पूरे दुनिया में कोई भी ताकतवर देश किसी भी छोटे देश पे हमला कर देता है और कब्जा करने का प्रयास करता है। ये लंबे समय से इजराइल भी फिलिस्तीन पे करता रहा। इसी का जो वहाँ हमास इस्लामिक संगठन बना, उनमें कहीं ना कहीं ये आक्रोश है कि हम अपनी खोई जमीन को लेंगे। ये हमास के अंदर कहीं ना कहीं है, लेकिन जो उनका तरीका है वो गलत है। बच्चों महिलाओं को नहीं मारना चाहिए था। यही हाल आपने देखा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा, या तमाम
जो अभी अफगानिस्तान में कुछ दिन पहले वहाँ के जो इस्लामिक संगठन थे किस तरीके कब्जा कर लिया वहाँ की सरकार को हटा करके, तो यूएन की भूमिका इस समय नगण्य है, शून्य है। आपको बता दें कि इजरायली सेना दुनिया के ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है और वहाँ की एजेंसी मोसाद काफी सशक्त, काफी पावरफुल मानी जाती है, लेकिन सब कुछ फेल हो गया। कैसे हमास अंदर घुस गया, बैरिकेड तोड़कर घुस गया, सारी इंटेलिजेंस वहाँ की फेल हो गई। ये बहुत बड़ा फेलेवर है इजराइल के लिए। जबकि इजराइल की सेना आधुनिक संयंत्रों से लैस रहती है, उसके बावजूद गाजा में हजारों रॉकेट कहां से आए और इजराइल के ऊपर कैसे हमला हो गया। तो मानवता की दृष्टि से हमें इजराइल का भी विरोध करना चाहिए। हमास ने जो किया तो वो निंदनीय है ही, लेकिन इस समय जो इजराइल कर रहा है वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि हमास ने जो किया वही कार्य इजराइल अगर करने पर उतारू हो जाएगा। क्योंकि इजराइल एक लोकतंत्र, एक स्वतंत्र देश है, एक पावरफुल देश है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमास को तो आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया जाता है, लेकिन एक देश ऐसा करेगा तो उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। इसका विरोध होना चाहिए इजराइल का, जो इजराइल समय फिलिस्तीन में गाजा पट्टी में कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया पहली बार जो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।